दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने देखा था कि कैसे एक छोटी सी लड़ाई ने इशिता और पल्लवी की जिंदगी को पूरी तरह उलट-पुलट कर दिया। अमर और इशिता की हाथापाई में एक बड़ा हादसा हो गया। इशिता ने अमर को चाकू मार दिया और फिर इशिता और पल्लवी ने अमन की डेड बॉडी को जला दिया ताकि किसी को सबूत न मिले। अब हालात ऐसे बन चुके हैं जहां हर फैसला जिंदगी और मौत के बीच खड़ा है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। आज के एपिसोड में डर और बढ़ने वाला है, क्योंकि अब शक की सुई इशिता की तरफ घूमने लगी है। तो चलिए, बिना देर किए जानते हैं कि आगे क्या हुआ। एपिसोड की शुरुआत होती है रमन के सवालों से। वो इशिता से पूछता है कि वह कहां गई थी और चड्ढा के घर क्यों पहुंची। इशिता घबराकर सफाई देती है। वह कहती है कि किसी मरीज को मदद चाहिए थी जो क्लिनिक नहीं आ सकता था, इसीलिए वह उसके घर गई थी। वो रोते हुए बताती है कि बाद में वह पल्लवी से मिलने चली गई, जहां भारी सामान था, और उसने मदद कर दी। फोन बंद होने की वजह से किसी से संपर्क नहीं हो पाया। घर वाले उसे आराम करने को कहते हैं, लेकिन इशिता के मन को चैन नहीं मिलता। इशिता जब अपने हाथों पर लोशन लगाती है तो उसे खून के निशान दिखाई देते हैं। वह टूट जाती है और खुद से ही कहती है, क्या मुझसे कोई बहुत बड़ी गलती हो गई? वह हाथ धोती है, रोती है, और तभी एक अनजान फोन कॉल सब कुछ और बिगाड़ देता है। वो समझ जाती है कि ये फोन चड्ढा का है। अब डर सिर्फ मन में नहीं, उसके हाथों में है। दूसरी तरफ अभिषेक को सूचना मिलती है कि एक जली हुई लाश मिली है। जांच में एक गवाह लाल रंग की कार और डॉक्टर के निशान की बात करता है। यह सुनते ही शक की सुई धीरे धीरे इशिता की तरफ घूमने लगती है। इशिता पल्लवी से कैफे में मिलती है और चड्ढा का फोन दिखाती है। पल्लवी उसे शांत रहने को कहती है और सबूत मिटाने की बात करती है। लेकिन तभी वहां पुलिस का साया आ जाता है और हालात हाथ से निकलने लगते हैं। अंत में अभिषेक भल्ला हाउस पहुंचता है और कहता है चड्ढा की हत्या के मामले में ईशिता को पूछताछ के लिए साथ चलना होगा। रमन हैरान रह जाता है, ईशिता ने क्या किया? अभिषेक साफ कह देता है कि सारे सबूत ईशिता की तरफ इशारा कर रहे हैं। रूही रोते हुए कहती है, ईशी मां को मत ले जाओ। लेकिन मजबूरी में ईशिता को पुलिस स्टेशन ले जाया जाता है। पूछताछ के दौरान ईशिता टूट जाती है। वह सोचती है, सच बोले या पल्लवी की बात माने, क्योंकि सच बोलने से उसके परिवार की जान खतरे में पड़ सकती है। सूटकेस, पेट्रोल कैन और फिंगरप्रिंट, हर सवाल ईशिता को और फंसा देता है। और तभी अभिषेक चौंकाने वाला सच बताता है। पेट्रोल कैन पर ईशिता के फिंगरप्रिंट मिले हैं। हथकड़ियां लगती है। रमन स्तब्ध है। ईशिता बेगुनाह होते हुए भी जेल की ओर बढ़ जाती है। आखिर में पल्लवी का दिल पसीजता है। वह वादा करती है कि अब वह सच बोलेगी। लेकिन सवाल यह है, क्या तब तक बहुत देर हो चुकी होगी?